जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा राहु इन फोर्थ हाउस, यानी कि जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित राहु का प्रभाव। आइए बात को आगे बढ़ाया जाए। जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित राहु से सावधान रहें, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में तूफान पैदा करता है। जीवन की एक भी घटना उसकी चेतना पर महत्वपूर्ण छाप छोड़े बिना नहीं गुजरती है। कोई नहीं जानता कि भावनात्मक संतुलन कब बिगड़ जाएगा। आमतौर पर चौथे भाव स्थित राहु भटकाव वाला जीवन देता है, व्यक्ति को एक जगह स्थिर नहीं रहने देता है। इस कथन का उल्लेख विद्वान ज्योतिष डॉक्टर वी रमन की पत्रिका दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के जनवरी 1995 अंक में किया गया है। कुछ ग्रह स्थिति को देखा जाए जहां राहु चौथे भाव स्थित होकर विशेष परेशान करता है। एक कुंडली उदाहरण के लिए यहां दिया गया है। कुंभ लगन की कुंडली है यह। इसके चौथे भाव में वृष राशि में राहु बैठे हुए हैं, साथ में वृष राशि के स्वामी शुक्र भी बैठे हुए हैं। दशम भाव में वृश्चिक राशि में केतु हैं, शनि हैं। अगर इस तरह की राहु की स्थिति होती है, शनि भी सामने होते हैं केतु के साथ में और राहु के साथ में शुक्र होते हैं, अगर इस तरह की ग्रह स्थिति जातक की कुंडली में रहती है तो ऐसे जातक का एक से ज़्यादा विवाह होता है और जातक की पहली पत्नी जो होती है जातक से उम्र में बड़ी होती है। फिर राहु और शनि का एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि पड़ना, म्यूचुअल एस्पेक्ट पड़ना, रोजगार व्यवसाय में विघ्न बाधाओं का कारक हो जाता है। रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आते रहती हैं। एक और उदाहरण लिया जाए कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु है मेष राशि में, साथ में शनि भी है। बाकी ग्रह जो है सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और केतु जन्म कुंडली के दशम भाव में है। तुला राशि में नौवें भाव में चंद्रमा है। अगर इस तरह की ग्रह स्थिति बनती है तब पूरा जीवन, ऐसे जातक का पूरा जीवन जो है परेशानियों से भरा होता है, पूरा जीवन अभाव में गुजरता है। अगर इस तरह की ग्रह स्थिति बनती है और राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव में होते हैं तब। एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसमें कि राहु परेशान करते हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित राहु सातवें भाव में, देखिए यहां शुक्र बैठे हुए हैं। यह सातवें भाव स्थित शुक्र पर 12वें भाव से मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशम भाव से शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? राहु चौथे भाव में है और शुक्र जो है सप्तम भाव स्थित शुक्र जो है मंगल और शनि की दृष्टि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है और राहु चौथे भाव में है। तो इसका परिणाम होगा कि जीवन साथी जो है वह बेवफा हो जाता है, अनफेथफुल हो जाता है ऐसे जातक का जीवन साथी। एक और उदाहरण लिया जाए जिसमें कि राहु परेशान करते हैं कि यदि जन्म कुंडली का 8वां भाव पीड़ित है और राहु चौथे भाव में है तो राहु दशा में जीवन साथी के मृत्यु का भय होता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव अगर पीड़ित होता है और राहु चौथे भाव स्थित होते हैं तो राहु की दशा में जीवन साथी के मृत्यु का भय बना रहता है। अब देखिए यहाँ 8वां भाव पीड़ित कैसे है। 8वां भाव सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। यहाँ 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं जहां नंबर 1 लिखा है। राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 4थी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो तीन पापी ग्रहों के दृष्टि से 8वां भाव पीड़ित हो गया, दूषित हो गया और राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव में है। तो इस तरह की अगर कुंडली जातक की होती है तो राहु की दशा में जीवन साथी के मृत्यु का भय होता है। इस सिद्धांत का उल्लेख डॉक्टर वी रमन की पत्रिका दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के दिसंबर 1995 अंक में किया गया है। लेकिन प्रत्येक जन्म कुंडली में चौथे भाव स्थित राहु
खराब ही फल देते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है भाई? तो जन्म कुंडली में चंद्रमा की अगर स्थिति मजबूत है और चौथे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है अगर जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में चौथे भाव स्थित राहु खराब फल नहीं देते हैं। यह अपवाद है। तो इस अपवाद का भी कुछ देखा जाए उदाहरण, यह तुला लगन की कुंडली आपके सामने आ गई, ठीक है। इस जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं। चंद्रमा की मजबूत स्थिति को देखना है तो चंद्रमा देखिए इस जन्म कुंडली के 9वें भाव में है। जहां नंबर 3 लिखा है वो जन्म कुंडली का 9वां भाव है। वह सूर्य से 180 डिग्री से भी ज्यादा दूरी की पर है। चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी जो है कम से कम 72 डिग्री की होनी चाहिए। यहां 180 डिग्री से भी ज्यादा दूरी की पर है। कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो एक घर जो है 30 डिग्री का है तो 30 गुने 6 यानी कि 180। तो 180 डिग्री से भी ज्यादा दूरी पर चंद्रमा है तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत है। किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है, ठीक है। चौथे भाव पर भी किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। राहु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, यही है। चौथे भाव का स्वामी जो है यहां शनि है। शनि अपनी एक दूसरी राशि कुंभ राशि में 5वें घर में बैठे हुए, तो चौथे भाव का स्वामी भी यहां दूषित नहीं है, पीड़ित नहीं है, मजबूत अवस्था में है। तो इस तरह की अगर जन्म कुंडली बनती है तो यहां राहु जो है अनुकूल फलदायी हो जाते हैं आपके लिए और अच्छा फल देते हैं अपनी दशांतर दशा में, या ऐसे भी कहिए कि राहु अनुकूल फलदायी हो जाते हैं। एक और उदाहरण लिया जाए कि कुछ स्थितियों में जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित राहु राजयोगकारी भी हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब चौथे भाव स्थित राहु मजबूत शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं। जब चौथे भाव स्थित राहु मजबूत शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो यह राजयोगकारी भी हो जाते हैं। तो अब देखिए यहां चौथे भाव स्थित राहु बुध के साथ में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। बुध कन्या राशि में उच्च की राशि है, स्वामी भी वही है और यह बुध की उच्च की राशि भी होती है। तो राहु यहां मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में है, उसके साथ में राहु बैठे हुए हैं। देखिए 12 नंबर जहां जो लिखा है यह जन्म कुंडली का 10वां भाव है, जहां बृहस्पति और केतु बैठे हुए हैं। बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो बृहस्पति यहां मजबूत अवस्था में अपने घर में है, मीन राशि में, 12 नंबर का हो गया मीन राशि में। तो दो शुभ ग्रहों के मजबूत स्थिति के साथ में राहु यहां प्रभावित है। राहु पर दो शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, एक बृहस्पति का और एक बुध के साथ में है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है जन्म कुंडली में तो ऐसा राहु, चौथे भाव स्थित राहु राजयोगकारी हो जाता है। एक और कुंडली देखा जाए, यह वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली को देखा जाए। इनकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु जरूर है, कुंभ राशि में। इस चौथे भाव स्थित राहु पर देखिए शुभ ग्रह बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु कहां बैठे हुए हैं? तो चौथे भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में मेष राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। मेष राशि में शनि का बैठना शनि की नीच की राशि हो गई, लेकिन वक्री हो जाने के कारण शनि की यह अवस्था मजबूत हो गई और यहां शुभ फलदायी हो गए शनि। राहु से शनि 3रे भाव में है, शनि से राहु यहां 11वें भाव में है। और इस तरह की जब स्थिति बनती है तो ऐसा राहु, इस तरह का राहु जो है वह जन्म कुंडली में होता है तो अच्छा फल देने वाला हो जाता है। यह खराब फल कभी भी नहीं देगा ऐसी स्थिति में अगर राहु होते हैं तो। और ऐसे जातक को राहु शनि से संबंधित कुछ भी विशेष ग्रह दोष निवारण नहीं करवा लेना चाहिए। इस जातक के साथ में यही हुआ कि इन्होंने राहु शनि से संबंधित ग्रह दोष निवारण करवा लिया, राहु शनि के प्रभाव को कम करने के लिए दान कर दिया शनि से राहु से संबंधित वस्तु का इन्होंने। उसके बाद इनका क्या हुआ कि रोजगार व्यवसाय ठप पड़ गया, अब तो परेशानी बढ़ गई इनकी। तो फिर वो जो इन्होंने ग्रह दोष निवारण किया था, राहु शनि से संबंधित वस्तु का दान किया था, उसका फिर काट करवाया गया कि नहीं, यह नहीं करना चाहिए था, इसका काट यह होगा, और वह काट करवाया गया।
फिर जाकर के इनकी स्थिति सुधर गई और इनका रोजगार व्यवसाय फिर सुचारू रूप से चलने लगा। तो हमने देखा कि जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित राहु किस तरह से या कैसी स्थिति होती है कि परेशान करते हैं जातक को, और उसका कुछ अपवाद भी है जो कि प्रत्येक जन्म कुंडली में चौथे भाव स्थित राहु परेशान नहीं करते हैं। यह भी हमने देखा कुछ उदाहरण के द्वारा। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।